With the ESR, okay, erythrocyte sedimentation rate, okay, erythrocyte sedimentation rate. तो rate at which the erythrocyte get sediment, that is called as a ESR. तो नॉर्मली आपने अपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा, सुना होगा कि विंट्रोस ट्यूब रहते हैं हमारे, वेस्टर्गन पिपेट रहता है। तो वेस्टर्गन पिपेट या फिर ESR पिपेट वगैरह भी मार्केट में भी आ गया है। तो जो भी कुछ लैब वाले अपना ये ESR कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर 100 काइंड ऑफ मार्किंग का 100 सेंटीमीटर मार्किंग का एक ट्यूब पिपेट वगैरह रहेगा, उसमें पूरा ब्लड वो भर देते हैं। भरने के बाद 1 घंटा तक वो साइड में रख देते हैं। कितना काइंड ऑफ फॉल हुआ है ESR, कितना रैपिडली उस पर्टिकुलर हावर में फॉल हुआ है, वो पर्टिकुलर फॉल लेवल वो देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ESR। तो ब्लड अगर ज़्यादा रहेगा तो ESR की वैल्यू कम रहती है, ब्लड अगर ज़्यादा नहीं है यानी कम है तो ESR की वैल्यू ज़्यादा रहती है। इसलिए फीमेल्स में, ओके, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स से या फिर नॉर्मली फीमेल्स में देखोगे कंपेरेटिवली मेल, ये जो ESR होता है वो हाई होता है। ओके, तो ESR जो नॉर्मल लेवल होता है 0 to 20 mm पर हावर रहना चाहिए। बट अगेन ESR जो टेस्ट होता है ये RBC के लेवल को फाइंड आउट करने के लिए नहीं होता है। RBC के लेवल को फाइंड आउट करने के लिए RBC जिसमें CBC में वो इंक्लूडेड होता है। ओके, तो अगेन आई एम मेंशनिंग कि ESR जो टेस्ट है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। ओके, तो हाई ESR इज़ नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ एनी डिसीज बट जस्ट इंडिकेटिव ऑफ सम inflammatory process. Okay, some inflammatory process in your body are happening or are inside in the body, that is mentioned by our high ESR value. Okay, that is not suggest कि कोई problem हुआ है. The more significant than a single abnormal test, ESR is a prognostic test. Okay, प्रोग्नोसिस मीन्स हमारा जो डिसीज़ हो रहा है वो क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, उसको रूल आउट करने के लिए अ काइंड ऑफ ESR जो टेस्ट होता है ये परफॉर्म किया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू मॉनिटर द कोर्स और रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज लाइक, देख सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, एक्यूट रिमोटेड अर्थराइटिस, SLE, हॉटकिंग डिसीजेस, टेम्पोरल अर्थराइटिस। ये सभी जो इन्फ्लेमेटरी जो डिसीजेस है ना या फिर डिसऑर्डर्स है ना, इनको प्रोग्नोसिस हो रही या नहीं हो, प्रोग्नोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स क्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको रूल आउट करने के लिए वी आर गिविंग और वी आर taking this kind of ESR test. Okay, it is also increase in pregnancy from about 3rd month and return to normal by 4th week to the postmortem, 4th week of postmortem. ओके, तो आफ्टर डिलीवरी 4th week यानी कि डिलीवरी होने के बावजूद 4 हफ्ते यानी कि आफ्टर डिलीवरी 4 week बियॉन्ड काइंड ऑफ ये जो ESR वैल्यू होता है वो हाई रहता है। ओके, 3rd मंथ के बाद जो बेबी जो डेवलप हो रहा है वो कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, हीमोग्लोबिन वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट होता है, एंड दैट्स वाई RBC कम हो जाते हैं, RBC लेवल फॉल हो जाता है, एंड दैट्स वाई देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ ESR। तो देर इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन प्रेगनेंसी फ्रॉम अबाउट 3rd month टू अ काइंड ऑफ 4th week एंड रिटर्न टू नॉर्मल बाय 4th week ऑफ अप टू 4th week ऑफ पोस्टमार्टम। ये काइंड ऑफ क्या होते हैं, हाई लेवल रहता है। ओके, ESR इज इन्फ्लुएंस बाय, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एज, सेक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएट जो पास करती है फीमेल्स, ड्यू टू दैट उनका जो लेवल होता है ESR वो हाई रहता है। तो ESR क्या है वो आप पता करिए। मैंने आपको ये भी बताया कि ESR क्या है, इट इज़ अ रेट एट विच एर्थ्रोसाइट गेट सेडिमेंटेड। ओके, सेडिमेंट मीन्स एक पिपेट में अगर ये पूरा ब्लड अगर भर के रखते हैं और 1 घंटे तक उसको अगर रख देते हैं तो RBC जो है वो सॉलिड ऑर्गन होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में काइंड ऑफ वो एक रॉलेक्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर पिपेट में वो पूरा RBC फॉल हो जाता है और जितना गैप जो दिखेगा ना, ओके, दैट इज़ नथिंग बट आवर ESR वैल्यू। ओके, तो आपने नॉर्मली अपने जूनियर क्लासेस में वगैरह में इसको देखा होगा। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एज, सेक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ड्रग लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मल्टीपल माइलोमा एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सभी ड्रग से ये इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स इसका जो वैल्यू होता है ना ये कम ज़्यादा होता है। ओके, तो इट इज़ स्पेशली लो इन पॉलीसाइथेमिया, ब्लड अगर RBC बहुत ज़्यादा है तो ESR वैल्यू विल बी लेस। हाइपोफाइब्रोनोजेमिनिया, ओके, कंजेस्टिव कार्डियर फेलर है, एंड व्हेन देर इज़ अ एबनॉर्मलिटीज ऑफ द रेड ब्लड सेल लाइक पॉइकुलोसाइटोसिस है या फिर स्पीरोसाइटोसिस या फिर सिकल सेल्स है। इन दिस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को काइंड ऑफ RBC बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। ओके, तो सिकल सेल या फिर काइंड ऑफ से स्पीरोसाइट्स ये नॉर्मल शिफ्ट नहीं है RBC के। ओके, एंड दैट्स वाई कंटिन्यूस इनका क्या होता है, ये डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मीन्स काइंड ऑफ से इनका ब्रेकडाउन होता है। ओके, डिग्रेडेशन इसको बोल सकते हो या फिर डिजनरेशन बोल सकते हो। तो दैट्स वाई काइंड ऑफ
आरबीसी का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ ईएसआर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो पोकिलोसाइट्स, स्पिरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल्स ये नॉर्मल शेप नहीं है आरबीसी के एंड दैट्स वाई आरबीसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ईएसआर की वैल्यू कम होती है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया कैन इंक्रीज द ईएसआर, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन अपेरेंटली हेल्थी एडल्ट्स, ओके। And this is the ESR is clinically useful in the monitoring of the disorder like associated with the increased production of acute phase reactant, okay. So just I said ESR is not a diagnostic test, it is a prognostic test. We are giving this kind of test to rule out the prognosis of the disease, prognosis of the inflammatory diseases, okay. Inflammatory diseases like arthritis हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ओके, काइंड ऑफ एनी इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको प्रोग्नोसिस वगैरह को रूल आउट करने के लिए वी आर गिविंग दिस ESR टेस्ट। तो नॉर्मल कितना है 0 to 20 mm per hour, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन।